हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ ज्वाइन ए टू ओ शो दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड सेकेंड पार्ट में ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। इस क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम नहीं दी हुई थी तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। जैसे हमने ए बी सी एक ट्राइंगल बना दी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन भी है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब उसके बाद हमें बोला था कि एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर बनाओ, तो इसका भी बाइसेक्टर और इसका भी बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पे। तो ये हमारी डायग्राम बन चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है जी। अब प्रूव क्या करना है इसमें हमें? टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ है इसका, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है। हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं उसके सामने वाले। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी देयर फोर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है जी, क्योंकि साइड्स इक्वल थी तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो गए हमारे पास। अब उसके बाद इन दोनों का हाफ कर देते हैं। हाफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी। ठीक है जी, अगर हम इस एंगल का पूरा हाफ करते हैं, इसका मतलब दो हाफ में ये कन्वर्ट हो गया। ये बोला हुआ है हमारे पास बाइसेक्टर बनाने के लिए। ठीक है जी, तो हाफ ऑफ एंगल बी मतलब ये वाला एंगल, तो ये इसका नाम क्या है? एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। अब हमारे पास एंगल इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं देयर फोर ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव होता है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या प्रूव करने वाला था हमारे पास। टू प्रूव ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में दोनों इक्वल है। तो ये कौन कौन सी ट्राइंगल में आ रहे हैं? ए ओ बी और ए ओ सी। अभी हम ए ओ बी और ए ओ सी को ही कन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। नाउ प्रूफ है इसका, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो गिवन है हमारे पास। ठीक है जी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये हमने प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड इन फर्स्ट। और तीसरा ए ओ जो है वो ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ए ओ इज इक्वल्स टू कॉमन। अब तीनों ही साइड है हमारे पास। ठीक है जी, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये तीनों को प्रूव किया। तो अब हम कह सकते हैं देयर फोर ट्राइंगल ए ओ बी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ सी बाय साइड साइड साइड। अब इन्हीं दो ट्राइंगल का पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। इसका मतलब अगर हमारे पास साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। देयर फोर जो हमें प्रूव करना था, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी बाय सी पी सी टी। अब
देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब AO जो है वो एंगल A को हाफ हाफ कर रहा है। ठीक है जी, ये जो AO है इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। चलिए अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। और आइसोसेलेस अगर दो साइड इक्वल हैं तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, और अगर हमें ये पता है कि दो एंगल इक्वल हैं तो ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए यहाँ क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।